हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। दोस्तों, थोड़ी उम्मीद जागी है कि हम धीरे धीरे कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है। फिर से लगने लगा है कि उम्मीद बंधी है कि हम जीत जाएंगे, इस पे काबू पा लेंगे। तो ये खुशी की बात है। अभी जब सेकेंड वेव हमने देखी तो एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन देखा हमने कोरोना में। जो पेशेंट ठीक हुए थे और जिनको स्टीरॉयड्स दिए गए थे, उनके अंदर स्टीरॉयड की वजह से इम्यूनिटी कम हुई और ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बढ़ा। तो ब्लैक फंगस एक नई बीमारी के रूप में उभरा है, अभी ये फैल भी रहा है। इसकी एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना, डिटेल्स हैं उसमें। जब स्टीरॉयड्स की बात आई तो फिर थोड़ा स्टीरॉयड्स के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि स्टीरॉयड्स होते क्या हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को ये थोड़ी जानकारी रहे कि स्टीरॉयड्स होते क्या है। स्टीरॉयड क्या है? स्टीरॉयड कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस लाता है। हमारी बॉडी में दोस्तों कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड्स मेल फीमेल दोनों में है। मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। एड्रिनल ग्लैंड्स एंड टेस्टिस मिलके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, एड्रिनलिन रिलीज करती हैं। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स रिलीज करती हैं। तो ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में पूरा सारा सिस्टम हमारा रेगुलेट करते हैं। जैसे मेल्स में जितनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा बॉडी का मसल मास बढ़ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ना और बोन डेंसिटी बढ़ना। फीमेल्स में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका कंट्रोल करना, ये हार्मोन्स करते हैं। इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं हार्मोन्स की तरह से जब हम केमिकली कोई सब्सटेंस लैब में तैयार करते हैं मैन मेड, तो वो स्टीरॉयड्स हैं। स्टीरॉयड्स ये भी हैं, ये हार्मोन्स में भी स्टीरॉयड्स हैं। अब जैसे आप देखिए, स्टीरॉयड्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दूसरा है एंड्रोजन्स, जिसको हम एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मिनरल कॉर्टिकोइड्स। तो जो मिनरल कॉर्टिकोइड्स है उनका काम तो ये है कि हमारी बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करके रखना। जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हमारी बॉडी में जो मेन काम करते हैं वो है हमारा इन्फ्लेमेशन को रोकना और हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करना। अब आप ये सोचेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या बाहर से कोई फॉरेन इरिटेंट आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। तो जो फाइट करने की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे आपका कॉमन एक्सपीरियंस होगा, हमें चोट लग जाती है तो सूजन हो जाती है, पेन होता है, रेड कलर हो जाता है, वो एरिया टेंडर हो जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन है। कभी कभी क्या होता है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आया और हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रहा है। अब कई बार इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता नहीं होता है कि कितना फाइट करना है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है, जैसा कि कोरोना के टाइम में हुआ कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया और हमारे खुद के लंग्स को नुकसान पहुंचाने लगा। ऐसे टाइम में फिर स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। स्टीरॉयड्स ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देते हैं। तो इनका मेन काम है कि इस तरीके से हम हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको बचा लेते हैं। देखो, जब डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को स्टेरॉइड्स देना है तो ये उसके लिए बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, क्योंकि उसे ये पता है कि ये स्टेरॉइड्स देवता भी है और राक्षस भी है। ये देवता बन के इस पेशेंट की जान को बचाएगा, लेकिन राक्षस बन के इसके दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी करेगा। तो वहाँ उसे बहुत बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ती है। वो देखना पड़ता है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है, और तब वो स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। दूसरा, जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, उनका काम है एनाबॉलिज्म को बढ़ाना। दो तरीके की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। एक एनाबॉलिज्म, सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनना, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल हैं, वो इकट्ठे होकर जुड़ के प्रोटीन्स बन गए, ये एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म इसका उल्टा होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सिंपल होके सिंपल चीज़ें बन जाना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वो कैटाबॉलिज्म है। हार्मोन्स दोनों तरीके का काम करते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो कैटाबॉलिज्म भी करते हैं, प्रेडनिसोलोन कैटाबॉलिज्म भी करता है।
एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में टेस्टोस्टेरोन है जो हमारी बॉडी के मसल मास को बढ़ाता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है, हमारी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ जाती है, मसल्स में पावर बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाता है। तो अब जब ये चीज़ें इस तरीके से काम करती है तो इसका फिर मिसयूज़ भी होने लगता है। ये जैसे आप ये समझिए कि जब जो एथलेटिक्स है या जो बॉडी बिल्डिंग है इसमें परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स ये टेस्टोस्टेरोन को कॉपी करके बनाई गई चीज़ है। स्टेनोजोलोल जिसको विंस्ट्रॉल भी बोलते हैं कॉमन, बहुत बॉडी बिल्डिंग में लोग लेते हैं इसको, जो कि यूथ को नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये बॉडी को तो अच्छा बना देता है, फैट कम कर देता है, वाटर कम कर देता है, मसल्स बहुत अच्छे बना देता है, बाहर से दिखने में बॉडी बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से हार्ट को, लीवर को, किडनी को, इन सब को डैमेज करता है। अगर ये लंबे टाइम तक यूज़ किया जाएगा तो आपके अंदर के सिस्टम्स को डैमेज कर देगा और आपकी फर्टिलिटी, आपके स्पर्म्स काउंट को कम कर देगा, आप फर्टाइल ही नहीं रह पाएंगे। तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। मेरे को एक इवेंट याद है, स्टेनोजोलोल बहुत ज़्यादा एब्यूज्ड स्टेरॉयड है। 1988 में जब सियोल में ओलंपिक का फाइनल था, 100 मीटर की रेस थी, उस टाइम सभी के फेवरेट थे कार्ल लुईस। सबको ये था कि कार्ल लुईस जीतेंगे। उनके साथ कॉम्पीट कर रहे थे बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने वो रेस 9.79 सेकेंड्स में पूरी कर ली थी 100 मीटर की, और उन्होंने कार्ल लुईस को हरा दिया था। वो सीन मुझे आज भी याद है कि कैसे वो कनाडा का झंडा लेके पूरे उसमें स्टेडियम में घूमे थे और लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने स्टेनोजोलोल यूज़ किया था और उनसे फिर वो मेडल ले लिया गया। बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, कनाडा के लोगों को बहुत दुख हुआ कि जिसको हमने हीरो समझा था उसने हमारे को डिसग्रेस करा दिया। तो ये जो मेडिसिन हैं, जो इस तरीके के हम मेडिसिन स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, ये एडवाइजेबल नहीं है। जिम के लिए भी, जो बॉडी बिल्डिंग में भी लोग हैं, मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा जिम जाता है तो आप ट्रेनर से मिलिए और इंश्योर करिए कि वो स्टेरॉयड वगैरह कुछ भी उन्हें ना दें। प्रोटीन सप्लीमेंट अलग चीज़ें हैं, वो अलग मैटर है, उसके ऊपर अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन मैं स्टेरॉयड की बात कर रहा हूँ कि स्टेरॉयड्स नहीं लेना चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जा रहे हैं उनकी बात अलग है, वो अपने ट्रेंड टीचर से, ट्रेनर से मिलके प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस में स्टेरॉयड्स लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यूथ को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कोरोना के टाइम में हम लोगों से क्या गलती हुई, ज़्यादातर लोगों से क्या गलती हुई कि उन्होंने स्टेरॉयड को दूसरे या तीसरे दिन ही ले लिया बुखार आते ही, और वो नुकसान कर गया, या उन्होंने ओवरडोज ले ली, वो भी नुकसान कर गई। स्टेरॉयड्स कभी भी अपने आप नहीं लेना चाहिए। वैसे तो कोई भी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हमेशा होते हैं, लेकिन स्टेरॉयड के केस में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टेरॉयड को अगर आपने प्रॉपर डोज नहीं ली, प्रॉपर टाइम पे नहीं लिया, तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा करेगा आपको और फिर आपके लिए वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये इसमें दूसरी बात है। और जैसे अब आप देख लीजिए कि स्टेरॉयड्स में एक फंक्शन और, जैसे अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस में फ्लेयर्स अप होते हैं, इन्फ्लेमेशन होगा, आपके जॉइंट्स में एकदम से पेन होगा, तो स्टेरॉइड्स इसलिए भी दिए जाते हैं कि उसको फ्लेयर अप को रोक दें, आपकी इम्यूनिटी को रोक दें। बेसिकली इनका काम क्या है कि रिसेप्टर्स को बाउंड कर देते हैं जाके, और आपको वो स्ट्रेस चीज़ें नहीं होने देते, उस तरह की चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि स्टेरॉइड्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो मेडिकल एडवाइस से ही लेने चाहिए, उसी तरीके से लेने चाहिए। ये हर जगह यूज़ होते हैं, ये इतनी ज़्यादा वंडरफुल ड्रग्स हैं कि कैटरेक्ट है उसमें भी यूज़ होंगे, ग्लोकोमा है उसमें भी यूज़ होंगे, रूमेटाइड अर्थराइटिस है उसमें भी यूज़ होंगे, वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी यूज़ होंगे, गाउट है उसमें भी यूज़ होंगे, बहुत सारी डिजीज़ में ये काम आते हैं। लेकिन ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्ट अटैक भी करते हैं, लीवर फेलियर भी करते हैं, किडनी फेलियर भी करते हैं। तो ये अगर आप अनसिस्टेमेटिक तरीके से लेंगे तो आपका नुकसान है, सिस्टमेटिक तरीके से तो आपको ये लेना ही चाहिए मेडिकल एडवाइस में। तो ध्यान रखिए, ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।